नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम भारद्वाज से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में बढ़ती बादल फटने की घटनाओं का अध्ययन करने के लिए केंद्रीय टीम कल शिमला पहुंची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों के बाद गठित की गई ये टीम 26 जुलाई तक प्रदेश के दौरे पर रहेगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 सालों से लगातार बादल फटने की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, जिसका अध्ययन करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एक उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है, जो बीते कल शिमला पहुंची है और आज ये टीम शिमला सचिवालय में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक कर तमाम चीजों की जानकारी लेगी। इसके बाद उच्च स्तरीय टीम 25 और 26 जुलाई को आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा भी करेगी और वहां पर स्थिति का जायजा लेगी। उच्च स्तरीय टीम एक सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेगी, जिसके बाद रिपोर्ट का अध्ययन कर भविष्य के हिसाब से काम किया जाएगा। सचिवालय में होने वाली बैठक में आज अधिकारी टीम के सामने प्रेजेंटेशन देंगे, जिसमें बताया जाएगी कि किस तरह से हिमाचल में बादल फट रहे हैं, आपदा में किस तरह का नुकसान हुआ है। इसका तमाम ब्यौरा टीम के समक्ष रखा जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की घोषणा करेंगे। कार्यक्रम अटल अक्षय ऊर्जा भवन में आयोजित होगा। ये नीति एक प्रमुख सुधार पहल है, जिससे अगले 2 दशक 2025 से 2047 तक भारत का सहकारिता आंदोलन निर्देशित होगा। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार नई नीति का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र का आधुनिकीकरण और इसे सहकार से समृद्धि लक्ष्य के अनुरूप बनाना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक स्थगित हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कल इस संबंध में पत्र जारी किया गया। मंत्रिमंडल की बैठक की नई तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। भारत 5 वर्ष के अंतराल के बाद आज से चीनी नागरिकों को फिर पर्यटन वीजा जारी करेगा। पेजिंग में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चीनी नागरिक भारत के लिए पर्यटन वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पेजिंग, शंघाई और गुआंगझू में भारतीय वीजा आवेदन केंद्रों में व्यक्तिगत रूप से पासपोर्ट और आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं ने राज्य सरकार की जॉब ट्रेनी योजना का पुरजोर विरोध किया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अनुबंध आधार पर नौकरियां खत्म कर ट्रेनिंग के तौर पर नई भर्तियां करने का फैसला लिया है और 2 साल बाद फिर से परीक्षा ली जाएगी। बेरोजगारों ने सरकार की इस योजनाओं को युवाओं के साथ खिलवाड़ बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। एक तो आप पहले ही पिछले 3 साल से कोई रोजगार सरकारी क्षेत्र में उस तरह से युवाओं को नहीं दे पाए, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को खत्म करके आप जो है ट्रेनिंग पीरियड के आधार पे जो है लोगों को रखेंगे और 2 साल के बाद आप द्वारा उसको परखेंगे, उसकी आप परीक्षा द्वारा लेंगे, यानी आप जो है उसका एग्जामिनेशन टेस्ट लेंगे। हम किसी भी हालात में इस पॉलिसी को नहीं मानने वाले हैं। ये शर्म हिमाचल प्रदेश के यूथ से खिलवाड़ है। सरकार जब तक इस पॉलिसी को रोल बैक नहीं करती, हम जो है आने वाले टाइम में सड़कों में एजुकेशन प्लान के ऊपर जाएंगे। बेरोजगार को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। इसमें सरकार नौकरियां देना ही नहीं चाहती। जो भी सरकार दे रही है, वो जो कुछ दे रही है वो आउटसोर्स के माध्यम से दे रही है, और इसमें भी हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। प्रसार भारती ने देशभर के सभी समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन चैनलों को अपने न्यूज वायर प्लेटफॉर्म प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट और डिसेमिनेशन PB शब्द पर पंजीकरण कराने के लिए आमंत्रित किया है। इससे उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली समाचार और मल्टीमीडिया सामग्री निःशुल्क प्राप्त हो सकेगी। प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है और अधिकांश क्षेत्रों में आज धूप खिली हुई है। मौसम साफ होने से लोगों ने भी राहत की सांस ली है और प्रदेश में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्यों में तेजी लाई जा रही है। राज्य में विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन के कारण एक राष्ट्रीय उच्च मार्ग सहित 344 सड़कें यातायात के लिए बंद है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने, जबकि 27 जुलाई से मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना जताई है। बहुत ही एक्टिव WD और उसी के साथ जो मानसून ट्रफ हमारा उत्तर की तरफ शिफ्ट होने वाला है, जिसके प्रभाव में हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर 27 तारीख से हमें देखने को मिलेगा, जिसका असर लगभग 28 और 29 तारीख तक देखने को मिलेगा, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारे निचले मैदानी इलाके हैं और उससे लगे हुए मध्यवर्ती इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जो है वो हमने 27 जुलाई, 28 जुलाई और 29 जुलाई के लिए जारी की हुई है, और इन सभी इलाकों के लिए हमने येलो अलर्ट 3 दिनों के लिए जारी किया हुआ है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।